नमस्कार। आज हम योग दर्शन की एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं एक जरूरी कड़ी को समझने जा रहे हैं, और वो है धारणा। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक एकाग्रता का वो दरवाजा है जहां से असली आंतरिक यात्रा शुरू होती है। ये हम सबके साथ होता है ना? कि जब भी हम कहीं ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, मन यहाँ वहाँ भागने लगता है। विचारों की एक ऐसी लहर चलती रहती है जो हमें एक जगह टिकने ही नहीं देती। ये एक बहुत आम चुनौती है। तो क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। और ये हल आज का नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने हमारे योग विज्ञान में छिपा है। एक बहुत ही कारगर और परखा हुआ समाधान, जिसे आज हम थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो चलिए सीधे शास्त्रों की ओर चलते हैं और ये समझते हैं कि धारणा असल में है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों में इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाते हैं। एक छोटा सा सूत्र है, लेकिन गहरा बहुत है। देशबंधश्च चित्तस्य धारणा। यही वो सूत्र है जो धारणा की पूरी नींव है। अगर इसे तोड़कर समझें तो चित्त यानी हमारा मन और देश यानी कोई एक जगह। तो इसका मतलब हुआ मन को किसी एक जगह पर, एक बिंदु पर बांध देना। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि यह देश या जगह कोई बाहरी चीज भी हो सकती है, या फिर हमारे अपने अंदर का कोई केंद्र, जैसे कि हमारा हृदय, हमारी आती जाती सांस, या फिर दोनों भौहों के बीच का हिस्सा। तो योग के इतने बड़े मार्ग पर धारणा की जगह कहाँ आती है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। देखिए, जब हम पतंजलि के अष्टांग योग की बात करते हैं तो धारणा इसका छठा अंग है। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के बाद आता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यहीं से हमारी साधना बाहरी से भीतरी होनी शुरू होती है। एक बहुत बड़ा मोड़ है ये। आप इसे ऐसे समझिए कि प्रत्याहार में हम अपनी सारी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर ले आते हैं, और फिर धारणा में उस इकट्ठी हुई चेतना को एक जगह पर टिका देते हैं। तो ये एक पुल की तरह काम करता है, जो बाहर की दुनिया से हमें अंदर के संसार से जोड़ता है। पर क्या धारणा ही मंजिल है? नहीं, असल में धारणा तो एक बहुत ही जरूरी नींव है आगे की दो बहुत ऊंची अवस्थाओं के लिए, ध्यान और समाधि। योग सूत्र इसी जुड़ाव को एक और कमाल के सूत्र से समझाता है। त्रयम एकत्र संयमः। ये तीनों, धारणा, ध्यान और समाधि, जब एक ही चीज पर एक साथ काम करते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को संयम कहा जाता है। यानी धारणा से शुरुआत होती है, ध्यान में वो एकाग्रता एक धारा की तरह बहने लगती है, और समाधि में तो मन उसी चीज में पूरी तरह घुल मिल जाता है। तो इस संयम को साधने से होता क्या है? सूत्र जवाब देता है, तज्जयात प्रज्ञालोका। मतलब जब कोई इस संयम को सिद्ध कर लेता है तो उसके भीतर दिव्य ज्ञान का, एक अनोखी समझ का प्रकाश फैलता है। तो अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अलग अलग शास्त्र एकाग्रता की इस शक्ति पर इतना जोर क्यों देते हैं। याद कीजिए, योग की सबसे पहली और सबसे जरूरी परिभाषा क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब मन में उठने वाली लहरों को, वृत्तियों को शांत करना। और धारणा ठीक यही काम करती है, ये सीधे उसी लक्ष्य पर निशाना साधती है। तो बात बहुत सीधी है, योग का असल मकसद है मन को स्थिर करना, और धारणा वो प्रैक्टिस है, वो तरीका है जिससे मन की सारी बिखरी हुई ताकत को एक जगह समेटकर उसे शांत किया जाता है। ये ऊर्जा को सही दिशा देना है। और सिर्फ योग सूत्र ही नहीं, आप कठोपनिषद को देखिए, वहां कितना सुंदर उदाहरण दिया गया है। शरीर को एक रथ बताया गया है और मन को उस रथ की लगाम, और कहा गया है कि साधना का असली सार यही है कि मन की लगाम को कसकर आत्मा की तरफ मोड़ दिया जाए। तो इस खूबसूरत उदाहरण में धारणा क्या है? धारणा ही वो लगाम है, वो खास तरीका है जिससे हम मन रूपी बेलगाम घोड़ों को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर आत्मा की ओर ले जाते हैं। यहाँ तक कि भगवद गीता में भी जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान की विधि समझाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? वो कहते हैं मन को एकाग्र करो, यानी पहले धारणा को साधो। तो इन सारी बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि धारणा सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये तो हमारी आध्यात्मिक जागृति का, हमारी चेतना के विस्तार का मुख्य दरवाजा है। तो सवाल उठता है कि मन को टिकाएं कहां? शास्त्र इसके लिए कुछ बिंदु बताते हैं, जैसे कि दोनों भौहों के बीच का हिस्सा,
जिसे भ्रूमध्य कहते हैं, या फिर हृदय कमल, या ओंकार की ध्वनि पर, या फिर किसी के जो भी इष्ट देव हों उनके स्वरूप पर, इनमें से किसी भी एक पर मन को टिकाया जा सकता है। और जब ये अभ्यास सधने लगता है तो इसका फल क्या मिलता है? योग शास्त्र कहता है मन में एक ऐसी स्थिरता आती है जो टूटती नहीं, सही गलत को परखने की समझ पैदा होती है और फिर ध्यान की अवस्था में जाना बहुत आसान, बहुत सहज हो जाता है। तो पूरी बात का निचोड़ यही है कि ये एक सीढ़ी है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। धारणा के बिना ध्यान नहीं लग सकता और ध्यान के बिना समाधि का अनुभव नहीं हो सकता। ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है कि इस भागदौड़ की दुनिया में अपने मन को ठहराने के लिए हमारा अपना केंद्र बिंदु क्या होगा।